राम राम जी, राम राम। तो थंबनेल से आप लोग जान ही रहे हैं कि आज हंगामा है क्यों बरपा। जैसे ही जी हाँ साथियों, जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, पूरे स्टॉक मार्केट में, पूरे अदानी साम्राज्य में हंगामा बरप गया है। हंगामा ही हंगामा हो गया है। और श्रीमान गौतम अदानी जी, जो रईसों की सूची में नंबर 3 पर थे पूरे विश्व में, वो आज शुक्रवार के दिन 21वें पायदान पर आ गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक साम्राज्य है, कैसे एक इतना बड़ा उद्योगपति अर्श से फर्श तक आ गया है। तो आज हंगामा क्या बरपा और आज क्या खेला हुआ, मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आज सबसे पहली जो एक खबर आई, जो सबसे बुरी खबर थी, वो अदानी ग्रुप के 3 शेयर्स को एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया। जी हाँ, सेबी ने और स्टॉक एक्सचेंजेस एनएसई और बीएसई तीनों मिलाकर कुछ स्टॉक्स को एएसएम लिस्ट में डाल देते हैं। एएसएम लिस्ट में का मतलब है एडिशनल सर्विलांस मेजरमेंट रिपोर्ट्स। इसके अंदर जब डाल देते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें 100% अपफ्रंट मार्जिन देना होता है और इसमें प्रमोटर अपने शेयर्स को प्लेज नहीं कर सकता है। तो अदानी पोर्ट, अदानी इंटरप्राइजेज और अंबुजा सीमेंट्स को एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया, जो कि एक बहुत ही बुरी खबर थी। और इसमें एक्सचेंजेस जो है पर्टिकुलर उस पूरे स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं, उसमें कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कौन सौदे डाल रहा है, कौन क्या कर रहा है, पूरी एक उसकी इंक्वायरी होती है, पूरी एक सर्विलांस उस पर बैठता है। दूसरी एक जो खबर आई बहुत ही खराब खबर थी, वो डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स ने यह फैसला किया है कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अदानी साम्राज्य पर, अदानी ग्रुप पर आरोप लगाए, उन आरोपों को चलते डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स ने अदानी इंटरप्राइजेस को ईएसजी इंडेक्स से हटा दिया है। जी हाँ, 7 फरवरी से ईएसजी इंडेक्स से हट जाएगा। तीसरी जो आज बहुत ही नेगेटिव न्यूज आई इस रिपोर्ट के लिए, वो थी कि रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो बैंकिंग कंपनियों से जो लोन, जिन्होंने अदानी ग्रुप को लोन दिया हुआ है, उनसे ये पूछ रही हैं कि अगर इस ग्रुप को रीफाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है तो क्या वो बैंक्स दोबारा इस ग्रुप को फाइनेंस करेंगे। बहुत ही बुरी खबर थी। और एक बुरी खबरों का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। और आज एक और खबर ड्यूरिंग द डे आई कि जो विपक्ष ने भी एक कोहराम मचा रखा है। जी हाँ, संसद का सत्र चल रहा है और विपक्ष जो है अदानी ग्रुप के बारे में पूरी जो है जेपीसी बनाने को कह रहा है, या सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली एक कमेटी बनाने को कह रहा है, जिससे दोनों सदन की, लोकसभा और राज्यसभा की जो है कार्रवाई स्थगित कर दी गई और उसको मंडे के लिए टाल दिया गया है। और मोदी की आज एक बहुत ही खबर आई कि जो पूंजी जुटाने की क्षमता है, क्योंकि एफपीओ एक तरह से फ्लॉप ही हो गया और एफपीओ के पैसे इन्होंने वापस कर दिया, तो जो इस ग्रुप की पूंजी जुटाने की क्षमता है वो भी कम होती जा रही है। और अंत में एक और बहुत ही दर्द भरी और भयानक और बहुत ही रिप्यूटेड, जी हाँ, ब्लैक स्वान के लेखक मिस्टर तालिब ने एक आज ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि अगर अदानी ग्रुप में सब कुछ सही है तो श्रीमान गौतम अदानी जी को वीडियो बनाकर अपनी सफाई नहीं देनी चाहिए। उनका ओहदा बहुत ऊंचा है और इस तरह की उनको काम नहीं करने चाहिए। तो ये ब्लैक स्वान के लेखक है, बहुत ही, ब्लैक स्वान जो है बेस्ट सेलर बुक है और इनके जो लेखक है ये यूनिवर्सा इन्वेस्टर में एडवाइजर हैं और बहुत ही पारखी इन्वेस्टर है, बहुत ही पारखी एडवाइजर है। इनकी जो बात है उसका बहुत महत्व है फाइनेंस और शेयर मार्केट की इंडस्ट्री में।
तो इन सारी खबरों के चलते आज हुआ क्या, अदानी ग्रुप जैसे ही आज खुला, मार्केट जैसे ही आज ओपन हुई, सीधा 10% के लोअर सर्किट पे आ गया। जो कल 2600, 1500, 1600 रुपए के लेवल पे था, सीधा 10% सर्किट से वो क्रैक हुआ। उसके बाद जैसे ही सर्किट इसका ओपन हुआ, कुछ समय के पश्चात एक समय ऐसा था कि ये 35% की गिरावट के साथ, फ्यूचर में तो 950 का रेट हो गया, लेकिन कैश में 1012 के लेवल तक गिर गया साथियों। जी हाँ, इतनी बुरी पिटाई हुई कि मिस्टर गौतम अडानी जी तीसरे पायदान से बिल्कुल सरक के जो है आज 21वें पायदान पर आ गए हैं, और उनकी वेल्थ जो है वो डिस्ट्रॉय से डिस्ट्रॉय होती चली जा रही है, होती चली जा रही है। लेकिन ड्यूरिंग द डे ऐसा क्या हुआ जो अदानी इंटरप्राइजेस एकदम से 35% की रिकवरी कर गया और सिर्फ 2% के लॉस के साथ 1500 के थोड़ा सा ऊपर जो बंद हुआ। तो कुछ जो इतनी खराब खबरों के चलते आज कुछ अच्छी खबर आई, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने ये बोला है कि जो उन्होंने अपनी रेटिंग दी है अदानी ग्रुप के बारे में, अदानी इंटरप्राइजेस के बारे में, वो इस रेटिंग पर बरकरार हैं और वो इनके कैश फ्लो पे लगातार नजर बनाए हुए हैं और उनके हिसाब से सब कुछ सही है। तो इतनी खराब खबर के आने से ये एक अच्छी थोड़ी सी पॉजिटिव खबर आई। दूसरा, गौतम अडानी जी जो अपने लेंडर से बात कर रहे हैं और वो उन्होंने एक अपनी बात बोली है कि मैं विचार कर रहा हूं कि कर्ज को जो है समय से पहले भुगतान कर दिया जाए। परंतु अब सोचने की बात क्या है, जी हाँ, सोचने की बात यह है कि वो कर्ज का भुगतान पहले कैसे करेंगे। एफपीओ का पैसा वो वापस कर चुके हैं, उनको डीलिवरेजिंग करनी है और कर्ज लेके कर्ज नहीं चुकाना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये एक पॉजिटिव न्यूज थी। तीसरा, फाइनेंस मिनिस्टर का एक आधिकारिक बयान आया है कि उन्होंने एलआईसी और एसबीआई से यह स्पष्टीकरण मांगा और एलआईसी और एसबीआई ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि अदानी पूरे ग्रुप ने इनकी जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ही सीमित है, कम इन्वेस्टमेंट है, और जो भी इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है इस ग्रुप ने, उस पे इन्होंने प्रॉफिट काटा है, प्रॉफिट पे सौदे बुक किए हैं और बहुत ही मिनिमम मार्जिन है, और आज की डेट में भी ये लोग प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं। तो ये खेला हुआ दोस्तों इतनी खराब खबरों के चलते जो अदानी इंटरप्राइजेस 35% का गोता खा गया था एक समय में, और पूरी मार्केट में अफरा तफरी मच गई थी। हर आदमी कह रहा था मैं 10 ले लूं, मैं 20 ले लूं, मैं 50 ले लूं, मैं 100 ले लूं, और कईयों ने 1000, 1100, 1200 पे इसको लिया भी है, और हो सकता है इंट्राडे डे में उन्होंने सौदे काटे भी हों। परंतु मैं अपनी राय बोलूंगा कि जब तक ये कार्नेज खत्म नहीं होती है, जब तक डीलेवरेजिंग नहीं होती है, जब तक कर्ज का भुगतान नहीं किया जाता है, जब तक प्राइस में स्टेबिलिटी नहीं आती है, आप लोग कृपया करके अदानी ग्रुप के शेयरों से दूरी बनाए रखें। अभी देखिए, क्या पता गौतम अडानी जी ऐसी क्या बात छुपा रहे हैं जो आने वाले समय में वो भी उजागर होगी। तो जो शेयर 4000 से आज 1000 रुपए तक आ गया, तो उसमें कोई दो राय नहीं कि ये शेयर 100 रुपए भी जा सकता है। भले अगर इसको बाय करके इसको 2000 पहुंचा दिया जाए, लेकिन कर्ज जब तक भुगतान नहीं होगा, एक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक आप लोग छोटे निवेशक इससे दूरी बनाए रखें। हाँ, जो रिस्की ट्रेडर हैं, जो रिस्की इन्वेस्टर हैं, वो जरूर इसमें पंटिंग कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो के साथ। तो नमस्कार साथियों।